आज हम मिड ड्राइव मोटर एंड BLDC मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और इसके डिफरेंट के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने पे रेगुलर अपडेट इस वीडियो की मिलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर हम DC मोटर के बारे में बात करें तो और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, जो DC मोटर रहती है उसमें मेनली आर्मेचर एंड परमानेंट मैग्नेट ये देखने को मिलता है, लेकिन उसमें और ब्रश भी रहता है, लेकिन वो जिसमें पावर लॉसेस बहुत से रहते हैं, उसके कारण उसको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पावर लॉसेस का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहता है। और अगर हम मिड ड्राइव मोटर के बारे में बात करें तो मिड ड्राइव मोटर में परमानेंट मैग्नेट एंड वाइंडिंग रहती है। इसमें आर्मेचर का यूज़ नहीं किया जाता और उसमें फेस चेंज करने के लिए हॉल सेंसर लगाए जाते हैं और कंट्रोलर की मदद से उसको करंट चालू बंद करके अपना वर्क कंप्लीट किया जाता है। जो अपनी मिड ड्राइव मोटर रहती है बहुत ही हाई टॉर्क एंड हाई एफिशिएंसी वाली मोटर रहती है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो न्यू में आ रहे हैं उसका ही यूज़ किया जाता है और बहुत ही यूज़फुल ये मोटर है। और जो BLDC मोटर रहती है वो 3 फेस मोटर रहती है। उसमें जो 3 फेस मोटर रहती है उसमें 3 फेस रहते हैं और उसमें जो एक फेस पे रहता है, जो मतलब वाइंडिंग के हिसाब से उसमें 3 सेंसर हॉल सेंसर बैठाए जाते हैं और उसके वजह से जो हॉल सेंसर रहते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी इसमें करंट आया है और कौन सी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी है। उसके डिटेक्ट करने की वजह से अपनी मोटर जो मोटर रहती है वो चल पाती है और कंट्रोलर को संकेत देती है कि इस मोटर के वाइंडिंग में फेस आ चुका है, उसको बंद करके अगली इसमें फेस देके ऐसी अपनी जो वर्किंग प्रिंसिपल रहती है वो चालू कर देती है और इसी तरह अपनी मोटर वर्क कर पाती है। और जो DC मोटर रहती है उसमें आर्मेचर लगा रहता है और ब्रश लगे रहते हैं और परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है। और वो क्या करता है, जो ब्रश रहता है ब्रश के थ्रू अपने को कॉइल को करंट मिलता है और एक वो अपोजिट साइड में धकेलता है। उसकी वजह से वो आगे की तरफ रन करता है, वही फेस और दूसरी इसको मिलता है, उसकी वजह से आगे की तरफ धकेलती है और इसी वजह से वर्क करना शुरू कर देती है अपनी मोटर। ये बहुत ही यूज़फुल रहती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में मतलब गाड़ी की सेल्फ में वो यूज़ किया जाता है। और अगर हम सोचे DC मोटर के बारे में तो DC मोटर उस ज़माने में भी यूज़ की जाती थी। 90s के ट्रेनों में अभी भी DC मोटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी था और सरल था और ऑपरेट करने में कोई भी इसको इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आराम से अपन उसको ऑपरेट करके आगे चला सकते थे। और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा DC ट्रेन DC में आप देख सकते हो, लेकिन AC से DC कन्वर्ट करके ट्रेनों को मतलब ट्रेन के जो मोटर रहती थी उसको करंट प्रोवाइड करते थे। जो फ्रिक्शन मोटर रहती थी वो बहुत ही हाई एफिशिएंसी वाली रहती थी। अभी तो लेकिन AC मोटर का ट्रेनों में यूज़ करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हो जो AC है वो हाई एफिशिएंसी मतलब उसमें इंडक्शन मोटर का यूज़ किया गया है और हाई एफिशिएंसी और हाई टॉर्क वाली मोटर है और बहुत ही यूज़फुल इंडक्शन मोटर है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको घरों में या अदरवाइज़ कहाँ पे भी इंडक्शन मोटर का ही यूज़ आपने देखा होगा।